समय से देखा जा रहा है कि शहर के लोग असमंजस की स्थिति में हैं। चंडीगढ़ में प्राइवेट प्लाट खरीदकर अपना घर बनाने का सपना देखने वाले लोग इस समय ये सोच रहे हैं कि शहर में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी है। लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि शहर में गैर कानूनी ढंग से कंस्ट्रक्शन होती है, जिस कारण लोग इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स का शहर में सख्ती से पालन हो रहा है और कई नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे। ये कहना है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कमल गुप्ता का। एसोसिएशन के चेयरमैन त्रिलोचन सिंह बिट्टू ने अपनी एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर होटल माउंट व्यू में लोगों के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। एसोसिएशन ने इस मौके पर एक फेसबुक पेज नो रियल्टी ऑफ चंडीगढ़ प्रॉपर्टी भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए वह शहर के लोगों को चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स के बारे में जागरूक करेंगे। वह आगे बताएंगे कि लोगों का विकास तभी होगा जब शहर में डेवलप करेगा, इसलिए चंडीगढ़ को बचाना जरूरी है। इस समय लोग ट्राई सिटी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग यहाँ आएंगे तो शहर का विकास भी उतनी तेजी से होगा। शहर पर नहीं पड़ेगा आबादी का बोझ। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगले 10 साल में आबादी का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान 2031 में अगले 10 साल में शहर की पॉपुलेशन 16 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अगर शहर में 1 से 47 सेक्टर तक के सभी प्राइवेट प्लांट्स को ट्रिपल स्टोरी बना दिए और हर फ्लोर पर लोग बस जाएं तो भी इन सेक्टरों की आबादी 3 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बिल्डिंग बायलॉज से जुड़े हुए कुछ अहम नियम हैं, जिसकी जानकारी शहर के वरिष्ठ आर्किटेक्ट विनोद जोशी ने दी। शहर में किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर या ऑनरशिप के सभी नियम तय किए गए हैं। कोई भी घर के निर्माण के लिए बनाने वाला प्लान एक डेमोक्रेटिक होता है। बिल्डिंग की हाइट 36 फीट, रोड से 35 फीट, लिफ्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके लिए डीपीसी या फिर लिफ्ट लेवल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिससे पूरी तरह मॉनिटर किया जाता है। 5 मरले से ऊपर के सभी घरों में पार्किंग स्पेस जरूरी है। हालांकि लोगों को कार पार्किंग के लिए फ्रंट बाउंड्री ना रखने की छूट मिल सकती है। इसके अलावा बड़े प्लांट्स में लोगों को 2 गेट या फिर स्टिल पार्किंग की भी परमिशन मिल सकती है, अगर वे अप्लाई करते हैं तो। घर के मकान के प्लान के तहत हर कमरे और स्पेस में लाइटिंग और वेंटिलेशन लेनी जरूरी है। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से राजकुमार की ये रिपोर्ट। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, जनरल सेक्रेटरी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन चंडीगढ़। दोस्तों, चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है। इस शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचाई जा रही है। दोस्तों, चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਇਲੌਜ਼ ਔਰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करो। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ एक वैबसाइट असी फेसबुक पेज असी लॉन्च करन जा रहे हाँ, नो रियल्टी ऑफ चंडीगढ़ प्रॉपर्टी। तुसी इस साइट के उपर चंडीगढ़ के बायलॉज कोई भी किसी तरह की तुहानू नॉलेज चाहिए है, तुसी इस पेज नू देख के अपनी नॉलेज लै सकते हो। तुहाडा कोई भी क्वेश्चन है तो तुसी इस साइट पे अपना क्वेश्चन छड्डो, असी तुहानू उसका रिप्लाई करांगे। जितेंद्र जी, इस पर क्या आबादी का कोई बोझ नहीं पड़ सकता चंडीगढ़ में? नहीं ब्रदर, ये एक बहुत तुहाडा अच्छा क्वेश्चन है। तुहानू एक बहुत अच्छी एक
ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 1 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਟਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ, ਪੂਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ 2031 ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ। सर बिल्डिंग बनाने के कुछ बाद म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कोई नियम वगैरह? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 65% 70% ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।